नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम और आज हम बात करेंगे रादौर के चुनावी मुद्दों पर। रादौर के काफ़ी चुनावी मुद्दे हैं जो सिर्फ चुनाव में उठते हैं और चुनाव में ही ख़त्म हो जाते हैं। खासकर अगर हम बात करें, आज हम पहले दिन बात कर रहे हैं एसके मार्ग की, जिसको 4 लेन करने को लेकर न केवल कांग्रेस, इनेलो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी है, वो भी 10 साल उनके ऐसे ही गुजर गए। सिर्फ घोषणाएं होती रहती हैं और वो घोषणाओं में ही रोड बन रहा है, लेकिन आज तक धरातल में वो कुछ नहीं आता। लेकिन चुनाव के टाइम में जो भी नेता आता है, जिस भी पार्टी का आता है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, सभी पार्टी के नेता जो हैं एक बात करते हैं कि हाँ, हमारी सरकार आएगी तो हम इस रोड को 4 लेन करेंगे। और आप सब लोग देखते हैं कि इस पर कितनी हैवी ट्रैफिक भी है। और अगर मैं कहूँ तो इस पर 3 से 4 राज्य को ये जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है, कोई आज की ये मांग नहीं है। किसी भी पार्टी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार आप देख भी रहे होंगे, प्रतिदिन जो है कितने यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, लोग बेवजह मारे जा रहे हैं। ये एक बड़ी मुद्दा मैं कहूँगा रादौर का ये है। रादौर क्या पूरा अगर हम लगाएं, ये कुरुक्षेत्र से लेकर, पिपली से लेकर और ये यमुनानगर तक अगर ये 4 लेन बन जाए तो बहुत बड़ा लोगों का फ़ायदा होगा इससे। लेकिन मांग लोग जरूर कर रहे हैं, परंतु आज तक इस मांग पर गौर क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक बड़ी बात है। क्यों नहीं इसको सिरे चढ़ाया जाता। दावे जरूर होते हैं, कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी का नेता आए, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा रहता है, लेकिन सिर्फ मुद्दा ही बन के रह जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं रादौर के, लाजपत राय जी। उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या मानते हैं कि इस प्रकार का जो ये मुद्दा है, एक प्रमुख मुद्दा होने के बावजूद भी आज तक कोई भी पार्टी इसको सिरे क्यों नहीं चला पा रही है, क्या मंशा क्या है उनकी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। इसके हाईवे मार्ग की बात करें तो ये कम से कम 20-25 साल पहले 4 लाइन तो हर हाल में होना तो चाहिए ये 6 लाइन, पर 4 लाइन तो 20 से 25 साल पहले होना चाहिए था। क्योंकि इस मार्ग के ऊपर खाली इंडस्ट्री का दबाव ही नहीं, ये जो यमुनानगर जिला है ये खनन के भी पूरे हरियाणा का एक जोन है, जिससे पूरे हरियाणा में जो है यहां से खनन जाता है। और यदि रोड की हालत देखें तो वो सिर्फ 2 लाइन है। सरकारें आती है, चोचा देकर चली जाती है, उसमें मैं कमी मानता हूं। यहां के जो स्थानीय नेता हैं, उन नेताओं में इस तरह का कोई दम नहीं रहता कि वो सरकार पे ऐसा कोई दबाव बनाए कि हमारे मुद्दे प्राथमिकता के आधार पे उठने चाहिए, हमारे जो क्षेत्र के वर्ग प्राथमिकता के आधार पे होने चाहिए। एक नेता को चाहिए कि वो जनता का नेता बन के रहे। नेता जो बनाती है जनता बनाती है, न कि पार्टियां। हमारे जो नेता हैं इस क्षेत्र के, खासकर यमुनानगर बेल्ट के, कहें करनाल से और यमुनानगर और अंबाला तक के ज्यादातर जो नेता है वो पार्टियों की गुलामी करते हैं, जनता के साथ समझौता नहीं करते। जनता की सिर्फ वोट लेकर के वो जनहित मुद्दों पे काम नहीं करते। इसी का खामियाजा है कि क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। अभी आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार लाजपत राय जी ने ये क्लियर कर दिया कि हमारा जो क्षेत्र है, यमुनानगर लगा ली जाए तो यहाँ से पूरा जो खनन क्षेत्र है, राजस्व की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। यहाँ से पूरा खनन जाता है। आसपास के जो ज़िले हैं हरियाणा के, दिल्ली से सटे हुए या अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, खनन सामग्री यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ की सड़कें क्यों नहीं सुधर रही हैं, ये एक बड़ी बात है सोचने की। तो हमारे जो भी प्रमुख दल के नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनको कम से कम इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो क्षेत्र का जो है प्रमुख मुद्दा है। न केवल एक दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर हमें बातचीत करनी चाहिए, ताकि लोगों का जो है वो फायदा हो सके। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।